नमस्कार, मैं कपिल कपूर न्यूट्रिशन साइंस के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमने देखा कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषण का क्या महत्व है। हमने ये भी समझा कि अगर एक बढ़ते बच्चे के लिए पोषण की कमी रह गई, पोषक तत्वों की कमी रह गई, तो उसके दुष्प्रभाव पलटाए नहीं जा सकते, अपरिवर्तनीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इसलिए बच्चों के लिए पोषण का महत्व बहुत अधिक है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। बच्चों के शारीरिक विकास में प्रोटीन की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर बच्चे को उसके शरीर के उपयुक्त वजन, जी ध्यान दीजिए, बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसके वास्तविक वजन की बात नहीं हो रही, उसका जो वजन होना चाहिए उस वजन की बात हो रही है। तो हर बच्चे को उसके शरीर के उपयुक्त वजन के अनुसार 1 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ 3 या 4 वर्ष के बच्चे के लिए उसके शारीरिक विकास, मसल्स के विकास, मजबूती और शारीरिक अंगों के रखरखाव के लिए लगभग 15 ग्राम प्रोटीन का सेवन, दैनिक सेवन बहुत आवश्यक है। बच्चा अगर छोटा है तो थोड़ा कम, बच्चा अगर इससे बड़ा है तो और भी ज़्यादा प्रोटीन का दैनिक सेवन आवश्यक है। बढ़ते हुए बच्चों के विकास में, नए मसल्स के निर्माण के लिए, दोनों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन आंतरिक अंगों का निर्माण और उनकी मरम्मत का कार्य भी करता है। प्रोटीन मानसिक क्षमता तथा इम्यूनिटी दोनों बढ़ाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से उनकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। बच्चे चिड़चिड़े तथा उनकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि बच्चों के लिए कौन सा प्रोटीन उपयुक्त है। भारतीय आहार में दुर्भाग्यवश प्रोटीन थोड़ा सामान्य से कम होता है। दालों और सब्जियों में इनकम्प्लीट या अपूर्ण प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को पचाना भी बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। बहुत से बच्चे हर प्रकार की दालें और सभी विभिन्न सब्जियां पर्याप्त मात्रा में खाते भी नहीं हैं। इसलिए बच्चों में अक्सर प्रोटीन की कमी रह जाती है। तो प्रोटीन की आपूर्ति कैसे हो? प्रोटीन के शाकाहारी स्रोतों में से सोया प्रोटीन एक पूर्ण प्रोटीन के रूप में बढ़ते बच्चों की प्रोटीन की जरूरतों को पूरा कर सकता है। सोया प्रोटीन उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है। वह बच्चों को स्वस्थ, मजबूत और एनर्जेटिक रखता है। इसके सेवन से उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। लेकिन सीधे सोयाबीन खाने से या उसके आटे के सेवन से प्रोटीन प्राप्त करना और उसे पचाना कठिन होता है। सोयाबीन में पाचन को बाधित करने वाले कुछ तत्व होते हैं और उसमें तेल की मात्रा भी काफी होती है। इन सबको हटाकर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह बच्चों की प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करता है और पचाने में भी आसान है। अगला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट की शरीर को सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही होता है। आहार में शामिल कार्बोहाइड्रेट भोजन के बाद पाचन तंत्र के विभिन्न एंजाइम्स के प्रभाव द्वारा अपनी सरलतम अवस्था यानी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। यह ग्लूकोज शरीर द्वारा अवशोषण के बाद विभिन्न कोशिकाओं में ले जाया जाता है, जहां इसका मेटाबॉलिज्म और एनर्जी के उत्पादन में उपयोग होता है। भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से ज्यादा उपलब्ध है, इसलिए इसकी कमी ज्यादातर बच्चों में नहीं होती। इसके बाद बात करते हैं फैट की। फैट भी
बच्चों के लिए एनर्जी का एक बड़ा स्रोत है और आसानी से उनके शरीर में संग्रहित भी हो जाता है। मस्तिष्क के विकास में फैट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फैट शरीर द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और विटामिन ए, डी और ई और विटामिन के जैसे फैट सॉल्युबल, फैट में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करने में मदद भी करता है। अर्थात हेल्दी फैट्स की सही मात्रा लेने से शरीर को पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। लेकिन भारतीय आहार और फास्ट फूड दोनों में सैचुरेटेड फैट की अधिकता से आजकल बच्चे मोटे हो रहे हैं। यह ध्यान देने की बात है। अगला बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है DHA। DHA एक आवश्यक ओमेगा 3 न्यूट्रिएंट है जो बच्चों के मस्तिष्क का मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक होता है। DHA बच्चों में मस्तिष्क के निर्माण यानी ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट में, ध्यान दीजिएगा, ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट में मुख्य भूमिका निभाता है। DHA बच्चों की याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। DHA की कमी मस्तिष्क और आंखों के विकास, स्वास्थ्य और कार्यक्षमता को क्षति पहुंचा सकती है। चूंकि मस्तिष्क जीवन के पहले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ता है, इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चों को इस समय पर्याप्त मात्रा में DHA मिले। भारत में बच्चों द्वारा लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों में सामान्यतः पर्याप्त DHA नहीं होता, इसलिए जरूरी हो जाता है कि बढ़ती उम्र के बच्चों को DHA युक्त कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो अच्छी क्वालिटी के हों वो दिए जाएं। अब बात करते हैं प्रीबायोटिक्स की। एक प्रमुख प्रीबायोटिक है फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड। प्रीबायोटिक फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड को शरीर आहार के रूप में पाचन के बजाय आंतों में रहने वाले विभिन्न लाभकारी या मित्र बैक्टीरिया, जिसको हम गट फ्लोरा भी कहते हैं, उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करता है। प्रीबायोटिक बदले में यह मित्र बैक्टीरिया कई पाचन संबंधित और शारीरिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। कैल्शियम और कई अन्य मिनरल्स का अवशोषण बढ़ाने में फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड जैसे प्रीबायोटिक गट फ्लोरा की संख्या बढ़ाकर मदद कर सकते हैं। आइए अब बात करें प्रोबायोटिक्स की। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये नाम याद रखिए। लैक्टोबैसिलस हमारी आंतों में शायद सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक यानी मित्र बैक्टीरिया या गट फ्लोरा हैं। इनकी विभिन्न प्रजातियां डायरिया की रोकथाम यानी पेट खराब होने की रोकथाम में लाभदायक होती हैं। जो लोग दूध में उपस्थित शुगर यानी लैक्टेज का पाचन करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए लैक्टोबैसिलस पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। अगला प्रोबायोटिक है बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम और यह बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम इस जैसे प्रोबायोटिक यानी मित्र बैक्टीरिया डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रभावशीलता बढ़ाकर पाचन सुधारते हैं और इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देते हैं। प्रोबायोटिक युक्त सप्लीमेंट्स का सेवन इसीलिए बच्चों के लिए खासकर स्वास्थ्य के लिए रेकमेंडेड है। अतः प्रीबायोटिक जैसे कि फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड और प्रोबायोटिक दोनों ही बच्चों के पाचन स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि यह सभी आंतों में हानिकारक और मित्र बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और पाचन स्वास्थ्य को बरकरार रखते हैं। तो आइए आज जो हमने सीखा उसे प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से थोड़ा दोहरा लेते हैं। पहला सवाल, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन्स का क्या महत्व है? इसका उत्तर है बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, उनके शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने और विकास के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है DHA का बच्चों के लिए क्या महत्व है? इसका उत्तर है DHA
बच्चों के ब्रेन ऑर्गन डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों ही बच्चों के पाचन स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं न्यूट्रिशन साइंस के अगले सेशन में। धन्यवाद।